राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी पर फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने ये राधा रानी के लिए घेरा बनाया था। इस वीडियो में हम राधा रानी की ये चोली रेडी करने वाले हैं। आप ये सेम ड्रेस कान्हा जी को भी पहना सकते हैं और इसी उसमें हम ये राधा रानी की दुपट्टा भी रेडी करेंगे, जो कि आप अपनी राधा रानी को फेस्टिवल सीज़न पे पहना सकते हैं। जैसे अभी हमारी कल करवा चौथ गई है, अब हमारी आई है होली, अष्टमी, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, सब पे आप इनको पहना सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की ड्रेस बनवाना चाहते हैं अपनी राधा रानी या कान्हा जी के लिए तो बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा 7417526866। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चुन्नी के लिए कटिंग करने वाले हैं, जिसकी लंबाई हमने 14 इंच और चौड़ाई हमने यहाँ पर 6 इंच रखी है। हमारा जो यहाँ पर दुपट्टा है ये चंदेरी सिल्क में है कपड़ा। कल भी मैंने बताया था, कल वाली वीडियो में मैंने घेरा डाला था तो घेरे में आपको दिखा दिया था। यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 2 बार इसको नीचे से 3-4 साइड से इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से हम ऊपर से यहाँ पर लेस लगाने वाले हैं 2 तरह की। तो हम वो आगे कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब हम चोली की कटिंग करने वाले हैं, जिसके लिए भी मैंने वही चंदेरी सिल्क वाला कपड़ा लिया है, 6 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा, और साथ में हमने उतना ही लंबा और चौड़ा यहाँ पर अस्तर का पीस ले लिया है, जिसको हमें कपड़े के ऊपर रखना है। तो सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जो हमारा बंद वाला पार्ट है वहाँ पर हम 0.25 इंच की दूरी पर गोल सर्कल में एक ना गले का निशान काट लेंगे। अब हम ये देख सकते हैं, आप 1 इंच और इधर से आधा इंच का मैंने ये आस्तीन का निशान लगाया है बिना मेज़रमेंट के। ऐसे ही आप चाहें तो मेज़रमेंट के साथ लगा सकते हैं। और ये मैंने इस तरह से यहाँ पर कटिंग कर लिया। अब हम इसको बिल्कुल ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ओपन करने के बाद ये जो हमारा गोल सर्कल वाला डिज़ाइन है उसके बिल्कुल बीचों बीच में एक साइड से इसको खोल लूँगी। इस तरह से हम ओपन कर लेंगे। तो आपकी मर्ज़ी। ये अब हम इसको सीलने वाले हैं। इसके लिए मैंने अस्तर के ऊपर सीधा कपड़ा रख लिया है और उल्टा कपड़ा मेरे उस अस्तर पे हो गया है। सॉरी, उल्टा कपड़ा आप देख रहे हैं और सीधा कपड़ा हमारा अस्तर पे हो गया। अब हम इसकी सिलाई करने वाले। तो सिलाई हम इस तरह से कॉर्नर पे से शुरू करेंगे, एक कॉर्नर पे से, और सिलाई करते हुए हम जिस तरह से मैं आपको चौक से बता रही हूँ ऐसे आएंगे और दूसरे वाले इस कॉर्नर से शुरू करेंगे और इस वाले कॉर्नर पर ख़त्म करेंगे। सिलाई जो हमें करनी है 1 पैर की दूरी पे करनी है, आप को पक्का करते हुए करनी है। तो मैं यहाँ पर अपना कपड़ा कर रही हूँ। ये थोड़ा सा सिल्की कपड़ा है, तो अगर आपका भी इसी तरह से सिल्की है तो क्या ट्रिक करें वो भी मैं आज आपको हाथ के बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं ना ऑल पिन की सहायता से इसको चारों पांचों जगह से सिक्योर करने वाली हूँ, कुछ इस तरह से। आप भी अगर प्योर कॉटन का कपड़ा ले रहे हैं तो इस पर एक बार प्रेस कर दीजिए, और इस तरह का सिल्की कपड़ा ले रहे हैं तो डोंट वरी, आप इस तरह से ऑल पिन से सारा सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद आप इस पर सिलाई लगाएंगे तो आपकी यहाँ पर परफेक्ट सिलाई लगने वाली है। तो मैं यही करने वाली हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी राधे राधे लिख के कैसी लगी वीडियो बताना। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और गुजारिश है एक बार वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखिए हमारे ऑल पिन लगने के बाद 1 पैर की दूरी पर जिस तरह से हमने कटिंग की है उसी तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाते जा रहे हैं। तो मशीन के पैरों को कॉर्नर कॉर्नर पर से उठाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाते जा रहे हैं। यहाँ पर सर्कल पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगाने वाले हैं। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी हो आपको हो रही है, फेस करनी पड़ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मेरा यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, और वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवीगर्ल500951। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, नंबर भी डाला हुआ है, लिंक भी डाला हुआ है और काफ़ी सारी आपकी यूज़फुल वीडियोज़ भी डाली हुई है। आप जाकर चेक कीजिए, ओपन कीजिए तो आपको दिखाई देंगी कितनी यूज़फुल हमने वीडियो डाली है। अब हमारी यहाँ पर सिलाई होगी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको निकाल लिया और जहाँ जहाँ हमारे गोल सर्कल थे वहाँ पर सिलाई को बचाते हुए मैंने यहाँ पर सारे में कटिंग लगा ली है। जैसे आस्तीन में हमारा ये था, हमने चारों तरफ ही लगा लिए। गले पे था तो गले पे भी 3-4 मैंने कट लगा लिए सर्कल में। और अब मैं इसको एक
जैसे कि पहले नाड़ेदानी आती थी ना, तो उसी तरह मेरे पास थी, उससे मैं सीधा कर रही हूँ। आप यहाँ पे पैन, सलाई, किसी भी की सहायता से इसको सीधा कर लीजिए। तो बिल्कुल सारे कोने आपको अच्छी तरह से निकाल लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी लिया, आपको इस तरह की 2 पट्टी लेनी होगी, जो कि 7.5 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी होगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल मैचिंग है उसी की। हाँ, अब यहाँ पर हमें ना आस्तीन पर थोड़ा सा फ्रिल का डिज़ाइन देने वाले हैं। तो उसके लिए पहले मैं क्या करने वाली हूँ, जो ये हमारे एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं उनको मैं यहाँ से रफली काट लूँगी, ताकि मेरे ये निकले नहीं, और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक बार फोल्ड कर लूँगी। और यहाँ पर किनारे पर 3 साइड में यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि एक साइड हमारा ऑलरेडी बंद है और एक साइड 3 साइड खुला है। तो तीनों जो खुले हुए पार्ट हैं उन पे हम यहाँ पर 0.25 इंच की दूरी पर, यानी एक पैर की दूरी पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब जो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें ना छोटी छोटी बड़ी प्लेट डालने वाले हैं। मतलब हमारा बहुत कपड़ा कम है, 1.5 इंच का भी आधा 0.75 इंच के करीब हमारा हो गया है। तो इसमें मुझे है ना प्लेट डालनी है, तो मैं ज़्यादा नहीं प्लेट डालूँगी, जितनी मेरी बाजू की उसकी है उतनी ही प्लेट डालूँगी, इतने कपड़े में जितनी आएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर 2 पट्टी रेडी करनी होगी। तो एक मैं आपके सामने रेडी कर रही हूँ और एक मैंने पहले से ही रेडी कर रखी है, वो मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ। इस तरह से हमारी ये सिलाई लग गई है। जैसे हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं से ही मैंने अब दोबारा से सिलाई स्टार्ट कर दी है कॉर्नर पे। और ये देखिए हमारी आस्तीन पे आने पर मैंने इसको नीचे की तरफ रख कर और आस्तीन को इसके ऊपर रख कर यहाँ पे सील लिया है। आपको पता ही चल रहा होगा मैं कहाँ पर सील रही हूँ। और ये किनारे पर हम इसको सील कर बिल्कुल इस आस्तीन के बराबर यहाँ पर हम कर देंगे। ये डिज़ाइन मेरे क्लाइंट ने भेजा था, तो मुझे एकदम इमीडिएटली इस पर अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि मैं कटिंग कर चुकी थी और उनकी गुजारिश थी कि प्लीज़ कुछ इस तरह से कर दीजिए। तो मुझे एकदम ये करना पड़ा। तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि थोड़ा यूनिक सा डिज़ाइन लगा मुझे। तो आपको कैसा लगा तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से मैं सारे किनारे पे लगाऊंगी। और ये देखिए दूसरी वाली पट्टी भी हमारी इसी तरह से रेडी है, और दूसरी वाली पट्टी को भी मैंने इसी तरह से इसके नीचे यहाँ पर रख दिया है, आस्तीन के नीचे। और यहाँ पर हम सारे में सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा यहाँ पर पूरा यहाँ पर सिक्योर हो गया। और जो ये खुला वाला पार्ट था इसको भी हम यहाँ पर अब सील कर ख़त्म कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे होंगे जो हम उनको निकाल लेंगे। अब मैं अपनी यहाँ पर ना एक जिगजैग वाली लेस ले रही हूँ, जिसको सबसे पहले मैंने आगे गले पर इस तरह से यहाँ पर लगा लिया है। अब ये जो मेरा पीछे का गोल सर्कल है उस पे भी मैं इसको लगाने वाली हूँ। ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं और चाहे तो जिस तरह से मैंने लगाया है उस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करना चाहे। तो मुझे तो लगानी थी, क्योंकि मुझे तो कहा गया था, और मेरी माँ ने तो ये स्किप कर ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वैसे भी बहुत सुंदर लग रही थी। और इसी तरह से मुझे आस्तीन पे लगानी थी, जिस तरह से मैंने गले पर और आगे फ्रंट पे लगाई है। तो यहाँ पर हमारा इसी तरह से मैंने दोनों साइड से रेडी कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो काफ़ी सारी आपकी यूज़फुल वीडियो है, जैसे कपड़ों को धोना किस तरह चाहिए, कान्हा जी के बचे हुए कपड़ों का क्या करना चाहिए, और कान्हा जी की आइज़ निकल जाए तो क्या करें, कान्हा जी जैसे हम ग्लू गन का यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करें, कहाँ से लें, और साथ साथ अगर आप इस तरह की लेस लेना चाहते हैं तो कहाँ से ले, वो सभी वीडियोस मैंने उस पर डाली हुई है। तो जाकर प्लीज़ चेक कीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे एक्स्ट्रा धागे थे सबको निकाल कर मैंने यहाँ पर ये चोली रेडी कर ली थी। आप चाहे तो इस तरह से भी पहना सकते हैं और चाहे तो इस तरह से सील सकते हैं। ये देखिए एक पार्ट को मैंने इस तरह से सीधा की साइड और फोल्ड किया। जो हमारा आस्तीन वाला पार्ट था उसके किनारे पे से हमें यहाँ पर सिलाई लगाते हुए आना है और ये यहाँ पर सील लेना है। अगर आप भी इस तरह की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो ये मेरी तो जो चोली है वो 6 नंबर राधा रानी जी के लिए है। आप चाहें तो इसको, कान्हा जी को तो अच्छी नहीं लगने वाली है, राधा रानी के लिए बनाएं तो इस तरह की, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे तो 7 नंबर राधा रानी को भी बहुत आराम से ये आ जाएगी। पर ये 6 और 5 नंबर राधा रानी को बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है। तो यहाँ पर हमने गोल सर्कल में सिलाई लगा ली है, तो इससे हमारी यहाँ पर बिल्कुल चोली रेडी हो गई। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अब हमारा ये नीचे का पार्ट नीचे का पार्ट हमारा यहाँ पर खुला रह गया है, उसको मुझे बंद करना है।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ले ली है। जिस तरह से हम नेफा लगाते हैं उसी तरह से मैं इस पट्टी को उल्टी साइड से एक पैर की दूरी पर लगाना शुरू करने वाली हूँ और एंडिंग तक इसी तरह से लगाने वाली हूँ। तो ये पक्का करते हुए हम कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा आधा इंच की दूरी पर करके इसको अंदर की सीधे साइड की तरफ फोल्ड करके किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल जिस तरह से हमने घेरे में नेफा लगाया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर ये लगा लिया है। और इसके बाद ऊपर से सिलाई लगाने के बाद इसको हम धागे को कट कर देंगे और इस तरह से हमारी यहाँ पर चोली रेडी हो गई है। बस अब हमारा एक काम रह गया है कि इसको बंद करने के लिए क्या किया जाए। तो बंद करने के लिए हम यहाँ पर टेट्रॉन का यूज़ करेंगे, टेट्रॉन बोल रही हूँ, वेल्को का यूज़ करेंगे जिससे ये यहाँ पर इस तरह से चिपक जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच की है ना आधा इंच चौड़ी और 1 इंच लंबी 2 पट्टी ले ली है, जिसको मैं एक तो सीधी साइड ऊपर की तरफ और एक अंदर की साइड दोनों लगा लूँगी। उल्टे हाथ वाली मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी और सीधे हाथ वाली मैं अंदर की तरफ लगाने वाली हूँ। तो चलिए फिर मैं इनको भी फटाफट से इस पर पेस्ट कर देती हूँ और चारों तरफ हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। उम्मीद करती होंगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बिगनर्स को भी समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बार बार बोल रही हूँ प्लीज़ वीडियो एक बार पूरी देखिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक साइड कर दी है, दूसरी साइड भी मैंने इसको इसी तरह से टक कर दी है और ये मैंने अंदर की तरफ की है सीधे हाथ वाली और उल्टे हाथ वाली मैंने ऊपर की तरफ की है, बिल्कुल नीचे किनारे पे से स्टार्ट करके और मैंने इसको कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा राधा रानी का ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको एक बार पूरी ड्रेस की लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने पूरी ड्रेस की यहाँ पर लुक। ये हमारा घेरा रेडी हुआ था जो कि हमने पिछली वीडियो में दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी डाल दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये घेरा हमने 7 नंबर तक राधा रानी या कान्हा जी को पहना सकते हैं, आप मर्ज़ी है। और ये चोली जो हमने आज बनाई है ये हमने 6 नंबर राधा रानी जी के लिए ही बनाई है। तो ये 6 नंबर की चोली हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी सुंदर सी फ्रिल वाली हमारी चोली बनी है, स्लग बनी है वेल्को से। और अभी आपको एक बार दुपट्टा भी दोबारा से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा दुपट्टा भी बिल्कुल बहुत प्यारा सा रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये ड्रेस आपको अच्छी लगी होगी, समझ में अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना और ऐसे ही मेरे चैनल को फॉलो करते रहना। तो ये राधा रानी जी को ड्रेस मैंने पहना कर नहीं देखी और ये कस्टमर की थी तो जल्दी मुझे ऐसे ही सेंड करनी पड़ी। अगर अच्छी लगी हो तो फिर से बोल रही हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में राधे राधे लिखो और बनवानी है तो मैसेज करो। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।